हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मिजाज जो जलते दीप बुझाएंगे। क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेक्चर नंबर 12। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फुल क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपको बैलेंस शीट तैयार करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, जल्दी से जुड़ते जाएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जल्दी से। और अगर हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना है तो आप तुरंत प्रभाव से टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, वहां से आप हमारी क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लाइव क्लास सुबह 5 बजे। ठीक है, जल्दी से चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बाद में करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, मैं पढ़ने जा रहा हूं। एक बार आप क्वेश्चंस को पूरा माइंड में बैठा देना, या क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके बुक में दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and the opening balance sheet of ordinary literacy organization as on 31st December 2017। आपको 31 दिसंबर 2017 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, और साथ में आपको बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, ध्यान रखना। चलिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन 31st दिसंबर 2017। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है 31 दिसंबर 2017 का। रिसिप्ट साइड पे देखिएगा, कैश इन हैंड 4000 रुपए, कैश इन बैंक 15550 रुपए। फिर दे रखा है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन कितना है 2016 का 1200 रुपए, 2017 का 24500 और 2018 का 500 रुपए। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1250 रुपए, गवर्नमेंट ग्रांट 12000 रुपए, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 3700 रुपए, बुक्स वैल्यू कितने 5000 रुपए, इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी 450 रुपए। पेमेंट साइड में देखिएगा, जनरल एक्सपेंसेस 3200 रुपए, न्यूज़पेपर 1850 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी 3000 रुपए, एफडी विद बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक 18000 रुपए, बुक्स 7000 रुपए, सैलरी 3600 रुपए, रेंट 6500 रुपए, पोस्टेज चार्ज 300 रुपए, फर्नीचर परचेज किया आपने 10500 में, कैश इन हैंड जो क्लोजिंग है 3000 रुपए, और कैश बैंक 8200 रुपए। इंफॉर्मेशन में आप देखिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st दिसंबर 2016 2000 रुपीस and on 31st December 2017 1500 rupees 1500 रुपए। सेकंड पॉइंट, on December 31st 2017 salary outstanding 600 rupees and 1 month rent paid in advance। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि on January 1st 2016 organization sold furniture 12,000, बुक्स 5,000 रुपीस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आपको जब आप 2017 की बैलेंस शीट बनाओगे तो उस समय आपको कैपिटल चाहिएगा, ओपनिंग बैलेंस, जो कि हमारे पास में नहीं है, तो उसके लिए आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चलिएगा, हम लोग पहले बैलेंस शीट बना देते हैं। देखिएगा, आप एक स्टेप को करके आपको लिखना है, ठीक है, और समझना है, क्योंकि मैं मिटा भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में इतना जगह नहीं है कि मैं पूरा एक क्वेश्चन यहाँ पे हल हो सके। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिएगा, आपको पहले बैलेंस शीट तैयार करनी है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर 2016। ठीक है, आपको यहाँ पे कैपिटल फंड चाहिए, जो ओपनिंग होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको क्या निकालना है, कैपिटल, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारे पास। देखिएगा, समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको
आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाने की फुल क्वेश्चंस में ये, ठीक है। क्योंकि और भी ऐसे अगर क्वेश्चंस हो गए तो मैं आपको बताते रहूंगा, सॉल्यूशन करवा दूंगा। ये हमारी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट है बैलेंस शीट की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखिएगा सबसे पहले आपको देगा कैश इन हैंड, तो यहाँ पे आता है बैलेंस शीट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है कैश इन बैंक, मैं भी अमाउंट लिख लूंगा कैश इन बैंक। उसके अलावा इसमें आपको कोई दे नहीं रखा है, चलेगा। इंफॉर्मेशन में आप देखिएगा क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन ये 2017 से रिलेटेड है और कैश इन हैंड जो पिछले वर्ष का है, कैश इन हैंड जो दे रखा वो पिछले वर्ष की बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस है। तो देखिएगा इंफॉर्मेशन में पड़ेगा आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो कितना है सर 31 दिसंबर 2016 का 2000 रुपये, 31 दिसंबर 2016 का दे रखा है। तो कितना है सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, चलेगा। आगे दे रखा है 31 दिसंबर 2017 की 1500 रुपए, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। थर्ड पॉइंट लिखेगा क्योंकि सेकंड पॉइंट में 2017 से रिलेटेड है, तो 2017 की हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2016 से, ठीक है। तो देखिएगा थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है ऑन जनवरी 1 2016 आपको फर्नीचर दे रखा है 12,000 रुपये और बुक्स दे रखी है 5,000 रुपये, ठीक है। तो देखिएगा फर्नीचर और एक दे रखा है बुक्स, तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, असेस्ट में। और लायबिलिटीज में तो कोई है ही नहीं, ₹15,550 और ये दे रखा आपको 2,000 रुपए। 2016 के कितने बाकी, 2016 के 2,000 रुपए बाकी है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे ये 1,200 रुपये आपको रिसीव हुए हैं, 800 रुपये अभी भी बाकी रहे, 12,000 रुपये फर्नीचर के और 5,000 रुपये आपके बुक्स के, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है। अब आप टोटल कर सकते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो आपके ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, ठीक है, चलेगा। 4,000 रुपये ये, 15,550 रुपये ये, 2,000 रुपये ये, 12,000 रुपये ये और 5,000 रुपये ये, तो ये आपके आ रहा है सर 38,550 रुपये। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड, ठीक है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, जो कि क्या है बैलेंसिंग फिगर। तो ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर कितना आपके आ रहा है सर 38,550 रुपये, 38,550, ठीक है। ये तो हमारा पहला काम हो चुका है, हमारा फर्स्ट काम हो चुका है। अब सेकंड काम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सरप्लस चाहिएगा कि सरप्लस कितना है, ठीक है। और जब सरप्लस आएगा तो सरप्लस प्लस कैपिटल फंड हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलेगा, एक बार इसको आप नोट करना, क्योंकि ये मैं आपको साफ कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में इतनी जगह नहीं है कि मैं पूरा क्वेश्चन। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड काम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, ठीक है, इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने आपको बता दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। एज ऑन 31 दिसंबर 2017, ठीक है, चलिएगा। मार्कर भी हो चुका है। तो देखिएगा ये हमारी कौन सी होती है सर, एक्सपेंडिचर। ये जो होती है ये हमारी कौन सी है सर, एक्सपेंडिचर साइड, और ये है हमारी इनकम साइड, ठीक है। और यहाँ पर आपके अमाउंट है, ये आपके क्रेडिट साइड होती है और ये आपके डेबिट, ठीक है, चलेगा। इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए आपको काम पूरा करना है। देखिएगा कभी भी बैलेंस को यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा करंट ईयर। तो करंट ईयर का आपको चंदा कितना देने का है, आपको सब्सक्रिप्शन, तो आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन देने का है 26,500 रुपए, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका एडजस्टमेंट भी करना आपको। सब्सक्रिप्शन 26,500 रुपीज। अब आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है आपको, मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, ठीक है। तो आप ऐड कीजिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग आपके सब्सक्रिप्शन कितना है, तो आप देख सकते हैं आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है कि दिसंबर 31, 2017 का आपको देने का है 1500 रुपए, ठीक है। आपको 2016 से कोई मतलब नहीं है, 2016 का जो बाकी है वो उसमें आपको एडजस्ट करना था, जो आपने कर दिया है। तो ये कितना आपको हो गया 28,000 रुपीज। यानी कोई डाउट यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि करंट ईयर का आपको देखना है, आपको लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं है। इसका एडजस्टमेंट हम आगे करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट जब बनाएंगे 2017 के उस समय। नेक्स्ट देखिएगा सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो इनकम हुई आपके सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो कितना आपको इनकम हुए सर, 1250 रुपए, 1250 रुपए आपको रिसीव हुआ है। तो इनकम साइड में आएगा। गवर्नमेंट ग्रांट है जो कि एक इनकम होती है, गवर्नमेंट ग्रांट जो कि एक हेल्प के रूप में होती है। कितना है सर, 12,000, 12,000 रुपीज। उसके बाद में दे रखा है, आप देखिएगा सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर जो दे रखा है, जिसकी बुक्स वैल्यू कितनी है 5,000 रुपीज। ध्यान रखना बुक वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5,000 रुपीज दे रखी है। सर बुक वैल्यू जब आपको 5,000 रुपए दे रखी है, लेकिन आपने उसको बेचा कितने में, तो सर आपने उसको बेचा है 3700 रुपए में, 3,700 रुपए में। तो यहाँ पर आपको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो कितने का हुआ है 1,300 रुपए में। तो अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम दिखाएंगे। तो जितना प्रॉफिट और जितना लॉस हुआ है उतना ही हम दिखाएंगे। कितने में बेचा उससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको लॉस कितना हुआ 1,300 रुपए का हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है, 1,300 रुपए। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। इंटरेस्ट रिसीव किया है एफडी का 450 रुपए, तो उसका हम भी एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको पेमेंट साइड में भी दे रखा है।
देखिएगा जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में आएंगे तो लिख दीजिएगा जनरल एक्सपेंसेस, और कुछ अगर एडजस्टमेंट है तो उस एडजस्टमेंट को भी साथ में लेते हुए चलना है, 3200 रुपए। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर कितना है सर 1850 रुपए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो सर इलेक्ट्रिसिटी कितना दे रखा है 3000 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी कितना सर 3000 रुपए। फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, अब देखिएगा एफडी दे रखा है जो आपने जमा की हुई है तो उस पर जो ब्याज है उसकी मैं बात कर रहा हूं, एफडी विद बैंक। तो इसमें आप देखिएगा आपने रिसीव कितना किया और एक्रूड कितना भी तो 18,000 रुपए है, उस 18,000 रुपए का 10% निकालेगा तो कितना आ रहा है 1800 रुपए। आपको निकालना 6 महीने का, आपको 31 जून यानी कि 30 जून या 31 जून तक का कहो, ठीक है 31 जून तक का आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देखिएगा आपने इंटरेस्ट कितना रिसीव किया है 450 रुपये जाएगा। इंटरेस्ट ऑन रिसीव्ड कितना है सर 450 रुपये। कैसे आ रहे हैं तो 18,000 रुपये है, उसका निकालेगा 10% 6 महीने के लिए तो कितना आ रहा है 900 रुपये। तो 900 रुपये में से आपने 400 रुपये तो क्या 450 रुपये रिसीव कर दिया है, तो बाकी कितना रहा 450 रुपये है ना, तो ऐड कीजिएगा एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट विथ एफडी, ठीक है विथ एफडी कितना है 450 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा आपके 900 रुपये। समझना इस पॉइंट को, ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखिएगा बुक्स दे रखी है आपको 7,000 रुपये, तो बुक्स यहाँ पर नहीं आएगी, बुक्स कहा जाएगी आपके बैलेंस शीट में जाएगी। सैलरी तो सैलरी देकर दे रखा आपको 3600 रुपये, तो बिल्कुल सैलरी आएगी कहा एक्सपेंसेस में, और एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। तो सैलरी कितना है सर 3600 रुपये, बट आपको एडजस्टमेंट भी दे रखा है, आपको एडजस्टमेंट भी दे रखा है। तो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है आउटस्टैंडिंग है इसी ईयर का है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग जो दे रखा है 2017 का है, तो कितना है वो आप देखना। तो ये आपको दे रखा है 600 रुपये, तो ये आपका कितना रह जाएगा 4200 रुपये, ये कितना है 4200 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा रेंट कितना है 65,000 रुपीज, 6500 रुपीज है, यानी कि 6500 रुपये, 6500 रुपये दे रखा है रेंट। ₹6500 रेंट है। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें आपको लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, तो जो आपने एडवांस में किया 1 महीने का वो आप लेस कीजिएगा, क्योंकि 1 महीने का एडवांस है तो वो अगले साल का है, तो इसमें हम नहीं दिखाएंगे। तो 1 महीने का पैसा है वो लेस कर दो। तो सर 1 महीने का कितना है, तो आप निकाल सकते हैं, लेस कीजिएगा एडवांस। तो सीधी सी बात है 6500 रुपये है, 1 महीने में कितने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ध्यान रखना है 1 बटे आप कीजिएगा 13, तो ये कितना आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है। तो 500 रुपये क्या करना है सर आपको लेस करना है, तो ये कितने से बताना है आपको 6000 रुपये से, कितने से बताने होगी सर 6000 रुपये से। नेक्स्ट देखिएगा पोस्टेज चार्ज है, ठीक है, पोस्टेज चार्ज है,
तो कितना है सर 300 रुपये। ठीक है, फर्नीचर इसमें नहीं आएगा तो हम इसको इसमें नहीं बताएंगे। ठीक है, तो लगभग आपके सभी काम हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट फिगर निकालना है, इसमें आपको सरप्लस है जो ज्ञात करना है। तो चलेगा, हम कर सकते हैं। देखिएगा 28,000 रुपये ये, 1250 रुपये ये, 12,000 रुपये ये और 900 रुपये ये, टोटल हो रही है सर आपके 42,150 रुपये। 42,150 रुपये। अब इसमें से ये वाले आपको जो एक्सपेंडिचर है वो लेस करने हैं। तो चलेगा, हम लेस कर देते हैं। 1,300 रुपये ये, 3,200 रुपये ये, 1,850 रुपये ये, 3,000 रुपये ये, 4,200 रुपये ये, 6,000 रुपये ये और 300 रुपये ये। 19,850 रुपये है जो एक्सपेंसेस है। तो इसको आप क्या करेंगे, लेस कीजिएगा। तो 42,150 माइनस 19,850 रुपये, तो 22,300 रुपये आपके क्या है सर, सरप्लस आना चाहिए। 22,300 रुपये ये आपके क्या आ चुका सर, टू सरप्लस। ठीक है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी क्या हो चुका है सर, कंप्लीट। ठीक है, अब आपको फाइनली एक काम करना है सर, वो क्या काम है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और वो आपका काम है बैलेंस शीट तैयार करने। कौन सी, 2017 की 2017 की बैलेंस शीट आपको बनानी है। अब आपके पास में सब चीज आ चुकी है। अब तो आपके पास में सरप्लस भी आ चुका है और कैपिटल फंड भी हमने निकाल दिया है। तो अब आप काम कर सकते हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तुरंत प्रभाव से, जो मैंने आपको बता दिए। ध्यान रखना, ये जो अमाउंट निकाली है ये कौन सी है, आप देख सकते हैं जो एडवांस की है, रेंट वाली। कैलकुलेशंस यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए मैंने बता दिया। और ये जो था वो आपके एफडी का था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक बात नोट कीजिएगा। अब बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, कौन सी सर, 2017 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ठीक है, 2017 की है। देखिएगा बहुत इजी है। आपको अगर एडजस्टमेंट आपको अगर समझ में आ चुके हैं तो बस वही काम है, क्योंकि फाइनल अकाउंट जिस तरह आपने लास्ट तक तैयार किए थे बस उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये आपकी असेस्ट है और ये आपके इनकम। अब आपको एक एक काम को कंप्लीट करते हुए चलना है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज का काम पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपके ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही थी सर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो भी आपने फाइंड आउट की थी। तो आपके ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस आपके आ रहा है 38,580 रुपीज। ठीक है, आपको अब ऐड क्या करना है, सरप्लस। तो सरप्लस आपके कितना आ रहा है सर, 22,300 रुपये। ठीक है सर, ऐड कीजिएगा सरप्लस। तो सरप्लस कितना आपके सर, 22,300 रुपये, 22,300 रुपीज। ठीक है, तो ये आपके अब आपको काम करते हुए चलना है। तो देखिएगा 2018 का 2018
तो 2018 का आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है एडवांस में, कितना है 500 रुपए। तो एक लाइबिलिटीज है, ठीक है, तो उसको आप लाइबिलिटीज में लिखना है एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शंस कितना है सर। तो ये आपको दे रखा है, आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है एडवांस में, कितना है 500 रुपए। कितना है 500 रुपए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट में देखते रहोगे काम करना है। एक दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग, एक दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग में दे रखा है सैलरी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि एक क्या है, एक लायबिलिटीज है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 रुपए, 600 रुपीज इतना ही है, और तो कुछ लायबिलिटीज है ही नहीं बस। तो इसकी आप टोटल कर सकते हैं, तो इसकी टोटल आपके कितने हो रही है। इसके बाद में हम असेस्ट की करते हैं। ₹61,950, ठीक है। ₹61,950, ₹61,950, ठीक है। ये आपके लायबिलिटीज का है। अब हम असेस्ट के अंदर करने जा रहे हैं, तो चलेगा असेस्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं। हाँ चलेगा, राइट आ रहा है। लायबिलिटीज की टोटल, बैलेंस शीट की टोटल 61,950 रुपए। क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, मैंने पहले का आपको कहा है, चलेगा। अब आपको दे रखा है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन का आपको करना एडजस्टमेंट है। ध्यान रखना 2016 का आपको बाकी था 2000 रुपए। 2016 का कितना बाकी था आपके सब्सक्रिप्शन, 2000 रुपए, जिसमें से आपको रिसीव कितना हुआ है 1200 रुपए। तो बाकी कितना है अभी भी 800 रुपए, तो अभी भी बाकी है। और 1500 रुपए इस साल के, 1500 रुपए इस साल के लिखा हुआ 31 दिसंबर 2017 के, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में देखिएगा आपके जो 31 दिसंबर, यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्रूड। ये क्या है सर, आपके एक्रूड है, जो भी आने बाकी है, ठीक है, नहीं कि आपकी इनकम है। तो एक्रूड है 31 दिसंबर 2016 के कितने हैं सर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझने के लिए। 2000 रुपए तो वो थे जिसमें से आपको रिसीव कितने हुए 1200 रुपए, तो ये कितना हुआ आपके 800 रुपए, ठीक है। उसके बाद में एक्रूड और भी है जो इस वर्ष के 31 दिसंबर 2016, ठीक है। और 31 दिसंबर 2017 के कितने हैं सर 1500 रुपए, ठीक है। कितना है सर 1500 रुपए। तो ये आपके कितना हुआ सर 2300 रुपए। ये आपके कितना हुआ सर 2300 रुपए, ठीक है। ये आपके कितना हुआ सर 2300 रुपए। मैं चीज ये आप समझना सब्सक्रिप्शन वाला, क्योंकि आपको ध्यान रखना 2016 की बाकी कितने थे आपके बकाया, आउटस्टैंडिंग कितना था एक्रूड 2000 रुपए, लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ सर ओनली फॉर आपको 1200 रुपए ही रिसीव हुआ है। इसका मतलब कितना बाकी है 800 रुपए, अभी भी कितना बाकी है 800 रुपए, ठीक है। और इस साल का और बाकी है कितने 1500 रुपए, तो टोटल कितना हुआ 2300 रुपए, ठीक है। उसके बाद चलिएगा आपको एक दे रखा था प्रीपेड इन एडवांस रेंट में, ठीक है।
प्रीपेड इन एडवांस रेंट लिख ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एडवांस वही है। कितना है सर आपके, तो 500 रुपये आ रहा था जो हमने अभी निकाले थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बुक्स है, ठीक है, तो बुक्स में आप देख सकते हैं 7,000 रुपए की तो आपके पास में थी, आपने और भी परचेस की है, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास में पहले कितने मौजूद थी बुक्स, तो सर आपके पास में पहले मौजूद थी 5,000 रुपए की, आपने खरीदी, अभी और खरीदी है, नहीं और परचेसिंग की है, तो कितने की आपने अभी भी परचेसिंग की है, 7,000 रुपए की और परचेसिंग की है, ठीक है। तो ये आपके हुआ 12,000 रुपए। उसके बाद में देखिएगा फर्नीचर, तो फर्नीचर का भी आप देख सकते हैं। फर्नीचर में देखिएगा आपके पास में फर्नीचर पहले कितने मौजूद था, 12,000 रुपए का, कितने का मौजूद था, 12,000 रुपए का मौजूद। आपने अभी और परचेस किया 10,500 का, आपने और परचेस किया परचेस 10,500 रुपए, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपके 22,500। अब इसमें आपने और सेल किया है, तो सेल कितने का किया, 5,000 रुपए का आपने सेल्स किया है, ठीक है। तो लेस कीजिएगा सेल्स, तो कितना आपने किया, 5,000 रुपए का आपने किया है, तो ये कितना हुआ सर आपके 17,500 रुपए। उसके बाद में चलेगा और भी आपको दे रखा है, तो वो भी देख लेते हैं। आपको एक दे रखा है एफडी का, तो 18,000 रुपए की है, इसमें एक्रूड भी दे रखा है 450 रुपए, तो वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं नीचे लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफडी विथ बैंक, तो 18,000 रुपए, तो वो और आपको ऐड करना है एक्रूड, ठीक है। तो एक्रूड कितना है 450 रुपए, तो ये आपके हुआ 18,450 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कोई है, बिल्कुल सर, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, ये भी आपको भी दे रखा है, तो उसको भी हम लोग कर देते हैं। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड कितना है सर 3,000 रुपए, ठीक है। और कैश इन बैंक कितना है आपके, तो कैश इन बैंक दे रखा है सर 8,200 रुपए, 8,200 रुपए। अब इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट लगभग नहीं है, तो चलेगा, हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर क्या टोटल करनी है, टोटल मैच होनी चाहिए, यही टोटल आनी चाहिए, ठीक है। तो 2,300 रुपए तो सर ये, 500 रुपए ये, 12,000 रुपए ये, 17,500 रुपए ये, 18,450 रुपए ये, 3,000 रुपए ये और 8,200 रुपए ये, तो आपके टोटल आ रही है 61,950 रुपीज, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था मेरे पास में इतना स्पेस नहीं है बोर्ड का कि मैं आपको पूरा कुछ से एक साथ आपको मैं बता सकूं, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा आपकी टोटल कितने हैं 61,950 रुपीज, 61,950 रुपए, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है, तो लगभग आपको अब समझ में आ चुका होगा कि आपको करना क्या है इस क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले देखो कैपिटल फंड है कि नहीं है, ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस निकालो, इसके बाद में सरप्लस ऐड कर दो, ठीक है। और कुछ लायबिलिटीज है उस ईयर से रिलेटेड, तो आप देखिएगा और निकालिएगा आंसर, ठीक है। आंसर के पीछे नहीं रहना है, आपको काम करते जाना है,
आंसर स्वतः ही आपके आ जाएगा। ठीक है, अब आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं और अगले क्वेश्चंस के साथ में। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।